क्या किसी इंसान की जान की कीमत सिर्फ 5 रुपए हो सकती है? बिहार के जहानाबाद जिले के काको बाजार में 60 साल के सब्जी फरोश मोहम्मद मोहसिन की जान इतनी सस्ती समझी गई। वो जो पिछले 4 दशक से इसी बाजार में रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर आते थे, जमीन पर गमछा बिछाकर सब्जी और फल बेचते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे, उन्हीं की जान ले ली गई सिर्फ 5 रुपए के लिए। दरअसल ये मामला शुरू ऐसे होता है। 18 सितंबर की शाम मोहसिन से नगर पंचायत के नाम पर चुंगी वसूली की गई। वसूली करने वाला विक्की पटेल, जो ठेकेदार आदित्य कुमार के लिए वसूली कर रहा था, उसने मोहसिन से 20 रुपए मांगे। मोहसिन ने कहा, बिक्री अभी नहीं हुई है, मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हैं, 5 रुपए बाद में दे दूंगा। बस इसी बात पर झगड़ा हुआ और देखते ही देखते ये विवाद खून खराबे में बदल गया। गवाहों के मुताबिक विक्की पटेल ने पास में रखे लोहे के वजन उठाकर मोहसिन के सर और सीने पर कई वार किए। बुजुर्ग मोहसिन तुरंत जमीन पर गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मोहसिन की लाश घंटों तक वहां बाजार में पड़ी रही। लोग आते जाते रहे, खरीदारी करते रहे और बाजार की चहल पहल वैसे ही चलती रही। सोचिए, ये कैसा समाज बन चुका है जहां किसी इंसान की जान चली जाती है और लोग तमाशबीन बने रहते हैं। क्या इंसानियत अब इतनी सस्ती हो चुकी है कि एक बुजुर्ग की मौत भी किसी के ज़मीर को नहीं झकझोरती। इस घटना का आरोपी है विक्की पटेल। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत है। इस समय वह राजद से जुड़ा हुआ है और पहले जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में ब्लॉक लेवल का नेता भी रह चुका है। इसी राजनीतिक पकड़ ने उसे बाजार में बेखौफ वसूली करने और ठेकेदारों के लिए काम करने की छूट दे रखी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें बिहार के उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ भी वायरल हुई हैं। यही वजह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उसे बचा रहा है। काको पुलिस ने इस मामले को धारा 103 यानी कि हत्या के तहत दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा, लेकिन हकीकत ये है, अब तक विक्की पटेल फरार है। परिवार ने ऑब्जर्वर पोस्ट की टीम को बताया कि अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया। हाँ, प्रशासन की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा जरूर की गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैसे उस परिवार का गम भर सकते हैं जिसने अपने घर के कमाने वालों को खो दिया। दिया गया है, उसी में उनकी मौत। कितना पैसे का हुआ? 20 रुपया ये दे रहे थे और 50 रुपया वो मांग रहे थे। ऐसी इन लोगों के द्वारा सूचना लोग 5 रुपए की बात बता रहे थे। 15 मांग रहे थे, 10 दिए थे। अभी वो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। अभी केवल पैसा विवाद आया ही। अभी अपडेट क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी पुलिस छापेमारी कर रही है। तत्काल बयान हो रहा है, उसे पोस्टमार्टम में भेजने के लिए हम लोग प्रयास कर लोग सड़क पर उतरे। रहे हैं। लोगों में अभी आक्रोश है, घटना हुई है, हम लोग उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग कर रहे हैं। क्या मांग है सब? गिरफ्तारी मांग रहे हैं और दूसरा जो जेन्युइन बात है वही मांग रहे हैं। कितने पैसे का विवाद हो? 20 रुपया, 15 रुपया, 5 रुपया जो डिमांड है वो हम लोग बयान हो रहा है, उसके बाद अधिकृत रूप से बता पाएंगे कि एक्चुअली कितना रुपया का पड़ा। हालांकि विक्की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ भी वायरल हो रही हैं। यानी साफ है कि उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है और यही वजह है अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, चूंकि आरोपी सत्ता दल से जुड़ा है इसलिए पुलिस उसे बचा रही है। इस पूरे मामले के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोगों ने इंसाफ के लिए नेशनल हाईवे 33 जाम किया और अपना विरोध दर्ज कराया। उनकी मांग है कि आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो, परिवार को उचित मुआवजा मिले और वसूली तंत्र को खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक इन मांगों पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस घटना पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, ये है असली जंगल राज। सिर्फ 5 रुपए के लिए एक सब्जी फरोश की हत्या कर दी गई और सत्ता में बैठे लोग चुप हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या अगर पीड़ित किसी और धर्म से होता तो भी यही हाल रहता?
क्या पुलिस इतनी सुस्त रहती और अगर आरोपी का नाम मोहम्मद होता और पीड़ित किसी और समुदाय से? यह सवाल मुसलमानों के दिलों में और गहरा जख्म करता है और उनकी जान की कीमत इस देश में इतनी सस्ती क्यों हो गई है? आज सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल ये है क्या हमारा समाज अब इंसानियत से ज्यादा सांप्रदायिक चश्मे से देखना शुरू कर चुका है? क्या लोग ये सोचने लगे हैं कि मुसलमान की मौत पर दुख मनाना भी जरूरी नहीं है? मोहम्मद मोहसिन की लाश घंटों तक बाजार में पड़ी रही और किसी ने आगे बढ़कर इंसाफ की आवाज तक नहीं उठाई। ये हमारी इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जो आज मोहसिन के साथ हुआ वो कल किसी और मजलूम के साथ भी हो सकता है। अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो अगला शिकार हमारे अपने घर से भी निकल सकता है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ मोहसिन की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। आज मोहसिन का परिवार अकेला नहीं रो रहा है, पूरी इंसानियत रो रही है। लेकिन क्या प्रशासन इस मामले पर इंसाफ देगा? क्या आरोपी विक्की पटेल की गिरफ्तारी होगी या ये मामला भी राजनीतिक दबाव में दबा दिया जाएगा? क्या मुसलमानों की जान की कीमत इस देश में सिर्फ 5 रुपए रह गई है? क्या आपको लगता है कि मोहम्मद मोहसिन की हत्या सिर्फ 5 रुपए का मामला है या फिर ये हमारी इंसानियत और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।